जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया स्क्रीन पे, आपको बताने कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? दोस्तों, चित्रकला है कौन सी? मधुबनी। वो कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार। तो चारों में से बताइए कौन सा राज्य राइट होगा इसमें? तो कौन से राज्य में? बिहार में प्रसिद्ध है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। बताइए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत, दक्कन का पठार, सह्याद्री या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ हम बच्चों। तो बताइए कि निम्न में से बिहार का मुख्य त्योहार है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है बैसाखी, छठ, पोंगल या ओणम। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? छठ पूजा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। ध्यान में रखना। इसी की कड़ी के साथ दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। बताइए कि महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा या शिमला। तो कहां पर है? वो है दोस्तों हमीरपुर में। महल मौर्य कहां पर है? हमीरपुर में स्थित है। आपका बी राइट आंसर होगा इसमें। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है सोलन, शिमला, चंबा या कुल्लू। चैडविक झरना कहां पर स्थित है आपको यह बताना है बच्चों। तो चैडविक झरना कहां पर है? शिमला में स्थित है। शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान में रखना, शिमला कहां पर है? एचपी में है, जहां पर क्या है? चैडविक झरना स्थित है। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है 7वीं, 8वीं, 6ठी और 5वीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान में रखना, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में? 22 को। चलो बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो यह वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन हमारे यहां पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या श्री राजगोपालाचारी ने। तो किसने कहा था यह वाक्य? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ध्यान में रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जिस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। यह वाक्य किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि
भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जेम्स ऑक्सटम हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो किसने कहा था? जेम्स ऑक्सटम हिक्की ने कहा था। ये सॉरी दोस्तों, जेम्स ऑक्सटम हिक्की ने भारत में पहला अंग्रेजी का समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो किस में मिलाया गया? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताइए कि निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड आइजनहावर, लॉर्ड रोमेल, जनरल मक आर्थर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? तो डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। इसी कड़ी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संधियों में से कौन सी संधि पहली हुई? तो बताइए इन चारों में से कौन सी संधि पहली हुई? अमृतसर की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, सालबाई की संधि। तो पहले कौन सी संधि हुई दोस्तों? सालबाई की संधि हुई थी सबसे पहले। ध्यान में रखना। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? 4 राइट हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो कौन सा नाम है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है मार्लिमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू, चैंसलर सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो किस नाम से जाना जाता है? और भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 राइट होगा इसमें, मॉन्टेग्यू चैंसलर सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? महात्मा गांधी को, A.O. ह्यूम को, लोकमान्य तिलक को या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? तो किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ध्यान में रखना। इसी के साथ बताऊं तो इसकी पहली बैठक कहां पर हुई थी? बंबई में। 1885 में बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सन 1960 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन है हमारा। इसका उत्तर दीजिए आप। ऑप्शन हमारे यहां पर है बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसने की थी दोस्तों? लोग होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। ध्यान में रखना, किसने की थी? लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्न में से सैनिक को गया था। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है हमारा कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन सा सैनिक गया था? ये क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा सैनिक गया था? ऑप्शन हमारे यहां पर बाल गंगाधर तिलक,
वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा सैनिक गया था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ध्यान में रखना, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, आपको यह करना है यहाँ पर कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन सा सैनिक गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय या जीवी मावलंकर। तो कौन था दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष? तो वो तो दोस्तों कौन? ऑप्शन 4 राइट होगा, जीवी मावलंकर। ध्यान में रखना कौन सा होगा, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1929, 1928, 1930, 1932। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो आपका सी राइट आंसर होगा इसमें। इसी कड़ी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। बताइए कि निम्न दार्शनिकों और उसके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो कौन सा गलत जोड़ा है यहाँ पर? शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, चार्वाक लोकायत। तो कौन सा यहाँ पर गलत जोड़ा है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं शंकराचार्य अद्वैत के हैं, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के, चार्वाक लोकायत के, परंतु चैतन्य विशिष्ट अद्वैत के नहीं है। हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना, सी राइट आंसर होगा इसमें भी आपका। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? निम्न में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? त्रिपिटक का, दखमा का, खानगाह का, सिनागोन का। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो ऑप्शन 3 राइट होगा, खानगाह का संबंध सूफी संतों के साथ है। आपका सी राइट आंसर होगा इसमें भी। इसी कड़ी के साथ बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? निम्न में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है तुकाराम, रामदास, एकनाथ या ज्ञानदेव। शिवाजी के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो कौन थे? वो थे दोस्तों स्वामी रामदास। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें आपका। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? स्वामी रामदास। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 712 ईस्वी में, 912 ईस्वी में, 1012 ईस्वी में या 1100 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब की थी सिंध पर विजय प्राप्त? तो ऑप्शन 1 राइट होगा इसमें, 712 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगी इसमें आपका। इसी कड़ी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। बताइए कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है पेशवा, सचिव, मंत्री या सामंत। तो क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री को शिवाजी की मंत्रिपरिषद में? तो पेशवा कहा जाता है। एक राइट आंसर होगा इसमें आपका, पहला राइट आंसर हो जाएगा। आपको यह बताना है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था दोस्तों अष्ट प्रधान। यह भी ध्यान में रखना, अष्ट प्रधान कहा जाता था शिवाजी की मंत्रिपरिषद को, और प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। इसी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए। बताइए कि पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? कांचीपुरम, वातापी, त्रिचनापल्ली, महाबलीपुरम। तो पल्लवी को
पल्लवती दोस्तों उनकी राजधानी का क्या नाम था? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? एक राइट आंसर होगा इसमें कांचीपुरम था। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, ऑप्शन एक राइट होगा इसमें आपका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो कब हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक? 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान में रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। तो आपको बताना है कि चित्रकारी किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? बताना है कौन सा राइट आंसर होगा कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो किसके शासनकाल के दौरान पहुंची? जहांगीर के शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी मुगल चित्रकारी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कंबन, बाणभट्ट या अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष या वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास या बाणभट्ट, कालिदास, कंबन या वसुमित्र। कौन सा राइट आंसर होगा? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ऑप्शन दो राइट होगा इसमें आपका, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। दो राइट आंसर होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो किसे दी गई है? चंद्रगुप्त को दी, सॉरी दोस्तों, किसे दी गई है? तो ऑप्शन दो राइट होगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? तो किसके दरबार के थे? कनिष्क के दरबार के थे दोस्तों। ऑप्शन चार राइट होगा इसमें आपका। चरक कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। तो किसके साथ है? वो है कुषाण वंश के साथ। आपका बी राइट आंसर होगा इसमें। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषता है। तो कौन सी विद्या का महान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म की, वैष्णव धर्म की या तंत्र में? तो कौन सी विद्या का केंद्र था? बौद्ध धर्म की विद्या का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। ए राइट आंसर होगा इसमें आपका। इसी कड़ी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बताइए कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या सारनाथ। तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अशोक ने। ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। बताइए कि आप बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जन्म के साथ, महाविनिष्क्रमण के साथ, प्रबोध के साथ, महापरिनिर्वाण के साथ। तो किसके साथ है?
तो वो जन्म के साथ है आपका एक राइट आंसर होगा इसमें। इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1893 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में या 1899 ईस्वी में। तो किस वर्ष लिया? तो ऑप्शन एक राइट आंसर होगा इसमें, 1893 ईस्वी में लिया था विश्व धर्म सम्मेलन में भाग। इसी कड़ी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए। आपको बताना है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय। तो पंचशील सिद्धांतों के संस्थापक कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। इसी कड़ी के साथ हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आइए। आपको बताना है कि हु लिव्स इन इंडिया का नारा किसने दिया था। तो हु लिव्स इन इंडिया का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, हु लिव्स इन इंडिया का नारा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मणिपुर, कोलकाता, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट झील कहां पर है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश ना आता, तमिलनाडु आता, तमिलनाडु आता तो भाई यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तमिलनाडु राइट आंसर होता। ध्यान में रखना, आपको किसे प्रायोरिटी देनी है? पहले आंध्र प्रदेश को देनी है। यदि ऑप्शन में आपके पास आंध्र प्रदेश ना हो तो फिर किसे देनी है? तमिलनाडु को देनी है। पुलिकट झील में 4% हिस्सा तमिलनाडु का आता है और 97% हिस्सा आंध्र प्रदेश का आता है। ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या चंडीगढ़। तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपका ए राइट आंसर होगा इसमें। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि मक्के की खेती कब की जाती है। मक्के की खेती कब की जाती है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, वर्ष भर की जा सकती है मक्के की खेती। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 40। तो बताइए चारों में से कौन सा अनुच्छेद देता है ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश? वो देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और शेयर भी करना दोस्तों। लाइक और शेयर दोनों कर देना सेशन को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। चलो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।